राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है गलत फहमी। शादी की पहली रात ही मेरी ननद ने मेरे पति के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोग उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हैं। पिताजी के पुराने परिचित होने की वजह से मेरी शादी उस घर में हो गई। विदा होकर घर में जाते ही मुझे पता चला कि वो लोग कितने बड़े आदमी हैं। उनका घर बहुत ही बड़ा था। पहली बार था जब मैंने उनका घर देखा था। सब कुछ बहुत अच्छा था। रात को मेरी ननद मुझे अकेले में ले गई। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा कि इन्हें कुछ बात करनी होगी। उनका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था, जैसे कि कोई बात वो मुझसे करना चाहती हों। मैंने उन्हें पूछा कि क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई सी क्यों हो। मेरी ननद बोली, भाभी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन तुम यह सुनकर आप हिम्मत रखना। इस बात को हमारे बीच में ही रखना। यह बड़ा घर है, यहाँ बात फैलते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता। और वो बात सबके सामने आ गई तो हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब आप इस घर की बहू हो और आपको ही इस घर का मान रखना होगा। उनकी बातों को सुनकर सच में मैं थोड़ा सा डर गई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो बोलना क्या चाह रही हैं। मैंने कहा कि आप बताएं मुझे कि बात क्या है। मेरी ननद बोली कि भाभी, मेरा भाई आपको कोई भी सुख नहीं दे सकता है। उसमें कुछ शारीरिक कमियां हैं जो कि मुझे पता हैं। आपसे यह बात छुपा कर शादी की गई है। मेरा भाई रात में अक्सर ही बाथरूम में रहता है। पता नहीं वहाँ क्या किया करता है। जब भी उससे पूछो तो वह यही कहता है कि उसका पेट खराब है। कमरे में जाने के पहले अपने पति के लिए यह बातें सुनकर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मेरी ननद ने कहा कि आप उनसे कोई भी बात मत करना। थोड़ा सा समय उनके साथ बिताओ, फिर उनसे खुलकर बात करो। अगर हमसे कुछ हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, आपको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सुहाग रात वाली रात। यह सब कुछ सुनकर मैं अपने कमरे में जा रही थी। मुझे अब डर लगने लगा था। यही सब सोच रही थी कि मेरे पति कमरे में आए। कमरे का दरवाजा बंद किया और दरवाजे से ही पेट पर हाथ लगाते हुए आए बिस्तर पर मेरी तरफ पीठ करके बैठ गए और बोले कि उनका पेट खराब है। कुछ ही सेकंड में उठकर वो बाथरूम में चले गए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि मेरी ननद ने मुझसे कहा था। पेट खराब हो तो थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आ जाते, लेकिन वो तकरीबन 1 घंटे तक बाथरूम में ही रहे। मैं बाहर चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी थी। उन्हें मैंने आवाज़ भी नहीं दी। बस यही सब सोचते सोचते मैं बिस्तर पर लेट गई। करीब 2 घंटे के बाद मेरे पति बाथरूम से निकले। मेरा अब उनसे बात करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं था। मुझे लगा कि मेरे साथ धोखा किया गया है। वो भी अपने बिस्तर की साइड पर जाकर सो गए। सुबह तक मैं अपने आप को खुशकिस्मत मान रही थी और रात होते होते अपनी किस्मत को ही मैं कोसने लगी थी। सुबह मैं जल्दी उठी और बाथरूम में गई। बाथरूम में जैसे ही मैं गई, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि बाथरूम में एक नई नाइटी थी। साथ ही मेकअप का सामान भी रखा हुआ था। यह सब क्या था, मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था। एक ऐसे इंसान से मेरी शादी क्यों करवा दी। सुबह मेरी ननद ने मुझसे पूछा, क्या हुआ है रात में। मैंने कहा, वही जो आपने मुझे बताया था। यह कहकर मैं जोर से रोने लगी। मेरी ननद ने कहा, मैं माँ से कह रही थी ऐसे किसी लड़की की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं मानी। अब आप क्या ऐसे ही घुट घुट कर यहाँ पर रहेंगी। मेरी ननद बोली कि आप जो भी फैसला लेंगी, मैं उस फैसले में आपके साथ हूँ, लेकिन आपको मुझे यह वचन देना होगा कि यह राज घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगली रात फिर से वो कमरे में आए। मुझे अब उनकी तरफ देखने का मन भी नहीं हो रहा था। मैं चुपचाप से जाकर अपनी साइड पर सो गई, क्योंकि अब बात करने को रखा ही क्या था। उन्होंने भी अभी तक कुछ बात नहीं की, उसकी वजह भी मैं जानती थी। थोड़ी देर वो बिस्तर पर बैठे रहे
और फिर उठकर वो बाथरूम में चले गए। मैं समझ गई थी कि वो करने क्या गए हैं। थोड़ी देर बाद बाथरूम से चीजें गिरने की आवाजें आने लगी और कुछ टूटने की भी आवाजें मुझे सुनाई दी। थोड़ी देर के बाद जब आवाज रुकी और इस बार वो जल्दी ही बाथरूम से बाहर आ गए, आकर बिस्तर पर सो गए। हमारे बीच कोई भी बात नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर करूं तो मैं करूं क्या। यही सब कुछ सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी और फिर से मैं बाथरूम में गई। लेकिन इस बार बाथरूम में जब गई तो देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ था। नई नाइटी को फाड़ दिया था। मेकअप का सामान भी बिखरा हुआ था। बाथरूम में कचरे में एक कागज भी था जिस पर लिखा था, टू माई ब्यूटीफुल वाइफ। मेरे मन में अब शक आया कि यह सामान और कपड़े कहीं मेरे लिए तो इन्होंने नहीं रखे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी ननद क्या मुझसे झूठ बोलेगी। अभी मैंने उनसे कुछ भी बात नहीं की। सुबह मेरी ननद फिर से मुझसे सहानुभूति जता रही थी। मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो चाहती हैं कि मैं इस घर को छोड़कर इस घर से चली जाऊं। मुझे अब मेरी ननद पर शक हुआ। मैंने घर की पुरानी नौकरानी से बात की। मैंने बातों बातों में उससे पूछा कि मेरे पति कैसे इंसान हैं। तब जाकर नौकरानी बोली कि वो तो बहुत सीधे हैं। उनकी माँ और बहन तो चाहती थी कि उनकी शादी उनकी बहन के पति के रिश्तेदार से हो। बहन और माँ ने तो बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उनके पिताजी ही नहीं माने और उनके दोस्त की बेटी यानी कि आपसे शादी करवा दी। वो दोनों तो आपकी शादी के खिलाफ थे। कई दिनों तक घर में विवाद भी होता था। अब मुझे सब कुछ पता चल गया था कि आखिर मेरी ननद मुझे घर से क्यों भगाना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने मुझसे झूठ कहा था। उन्होंने शायद मेरे पति यानी कि अपने भाई से भी मेरे बारे में कुछ ना कुछ जरूर कहा होगा। रात को मैं अपने पति से बात करने का इंतजार कर रही थी। जब वो कमरे में आए तो उनका मुंह उतरा हुआ था। यह पहली बार था जब मैं उनसे बात करने वाली थी। उनके आते ही मैंने कहा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? वो बोले कि अब बात करने को रखा ही क्या है। पापा का विश्वास था कि वो घर अच्छा है, इसीलिए मैंने माँ और बहन की ना सुनकर तुमसे शादी की और तुमने हम ही से इतना बड़ा सच छिपाया। मैंने बोला, सच? कौन सा सच? यह सच कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी कोई और है। यह बात तुमने ही तो मेरी बहन को बताई थी। घर की इज्जत और पापा के कारण मैं चुप हूँ। मैं कुछ कदम नहीं उठा रहा। मैंने भी देख लिया कि तुम्हारे लिए मैं आखिर कितना मायने रखता हूँ। सुहाग रात जिंदगी में बहुत ही स्पेशल होती है, लेकिन मेरे बाथरूम में 2 घंटे रहने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। बहन ने सही कहा था कि तुम आवाज भी नहीं दोगी और मुझसे बात भी नहीं करोगी। मैंने पूछा, आपसे बाथरूम में रुकने को उन्होंने कहा था? तब जाकर मेरे पति ने बोला, हाँ, मेरी बहन ने ही तो कहा था कि तुम्हारी सच्चाई देखनी है तो मुझे यह काम तो करना ही पड़ेगा। और वो कपड़े और वो मेकअप का सामान वो किसका था? वो मेरी बहन ने रखा था। कहा था कि पहली रात का गिफ्ट है तुम्हारे लिए। मैं उठकर उनके पास गई और उनसे कहा, आपको पता है उन्होंने मुझे क्या क्या कहा है? फिर मैंने जाकर उन्हें सारी बात समझाई। हम दोनों को तब यह बात समझ में आ चुकी थी कि वह चाहती थी कि हम दोनों में गलतफहमी हो और हम दोनों पति पत्नी अलग हो जाएं, ताकि वो जो चाहती हैं उनका मकसद पूरा हो जाए। सारी सच्चाई जानकर मेरे पति को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैंने कहा, नहीं, अब हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करेंगे और किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे। उस रात मेरी सारी परेशानी और गलतफहमी दूर हो गई थी। वो थी मेरी सही मायने में सुहाग रात। अगली सुबह मेरी ननद ने मुझसे पूछा कि मेरा क्या फैसला है, मैं आखिर करने क्या वाली हूँ। मैंने कहा कि मैं इस घर की बहू बनकर सारी जिंदगी इस घर में रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर मेरी ननद हैरान हो गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान देखकर उनका चेहरा उतर गया
और उन्हें भी अब समझ में आ गया था कि हम दोनों को सारी सच्चाई पता चल चुकी है और हमारे बीच की सारी गलतफहमियां भी दूर हो गई हैं। ननंद उसी दिन अपने घर चली गई। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।